Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be starting with the topic soils of India. So, soil क्या होता है? It is a natural mixture of weathered rock debris and organic matter formed through the interaction of relief, climate, parent material, vegetation time, human activities, etc. So, this is not important for the examination बस ऐसे पढ़ सकते हो for understanding purposes. We'll be doing these questions after we have read the theory. ठीक है, so I'll come back to these questions. So first of all, we'll just see the classification based upon size. So gravel किसको बोलते हैं? Anything which is greater than 2 mm, 2 millimeters, that will be counted as gravel. Coarse sand, that is slightly thicker sand, that will be from 2 millimeter to 0.2 millimeter. Then fine sand will be from 0.2 millimeter to 0.02 millimeter. And then you have silt is further नीचे है ना, तो 0.02 mm to 0.002 mm. और clay will be very small, that is around 0.002 mm. ठीक है, so you need to remember this is easy to remember है ना. 10 का सब में वो आ रहा है, 10 फैक्टर का देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज दे आर बीइंग डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, सो सबसे पहले 2 से स्टार्ट हुआ है, डिवाइडेड बाय 10 इट बिकम्स 0.2, देन 0.02 एंड सो ऑन. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम्स. ग्रेवल है सबसे बड़ा, देन यू हैव कोर्स सैंड, उसके बाद में फाइन सैंड, देन सिल्ट एंड लास्टली वी हैव क्ले. ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द सॉइल प्रोफाइल. सो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? इट इज़ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉइल होराइजन्स, है ना, दैट विल बी नोन एज अ सॉइल प्रोफाइल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have the O horizon. O stands for organic layer. ठीक है, so it will consist of decomposing leaves, twigs, humus, ये सब चीज़ें. Then we come to the A horizon. A horizon stands for top layer, top soil भी बोलते हैं, है ना. It will have plant roots, earthworms and rich organic matter. ठीक है, then you have E horizon. E horizon stands for alluviated layer. ठीक है, तो यहाँ पे लीचिंग ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर इज हैपनिंग. ठीक है, एलुविएटेड लेयर में ये वाला तो आपको पता चल जाएगा. ऑर्गेनिक मैटर था ऊपर वाले में, उसी से थोड़ा सा नीचे आ गया ऑर्गेनिक मैटर. देन अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक मैटर यू ऑल्सो हैव प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म्स. जो ई होराइजन है उसमें लीचिंग ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मटेरियल इज हैपनिंग. तो लीचिंग मतलब कि इफ़ समथिंग ड्रिप्स डाउन, धीरे धीरे इट सीप्स इन, है ना, उसको लीचिंग बोलेंगे, है ना. सो लीचिंग ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मटेरियल हैपन्स इन दिस लेयर. फिर बी होराइजन है, दैट इज़ नोन एज द सबसॉइल. यहाँ पे क्या है? देयर इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एज वेल. ठीक है, तो क्ले इज एक्यूमुलेटेड इन द बी होराइजन सबसॉइल. आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स भी आने लग गए थे यहाँ पे. Then you have the sea horizon. Sea horizon is the parent material. So it will be having lesser organic material, and parent material मतलब कि main rock जो है जिससे the sand has been formed, that is the parent material. ठीक है, तो वो आ जाएगा. And lastly we have the R horizon, which is basically the bedrock. ठीक है, तो bedrock का पता ही है हमें, है ना. So leaching will be happening in this manner. इलोविएशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे देयर इज़ एन एक्यूमुलेशन, इलोविएशन हैपनिंग. ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर. देन इलोविएशन में क्या होगा? देयर विल बी अ रिमूवल एंड डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड मटेरियल्स. ठीक है, इलोविएशन डाउनवर्ड्स रहता है, और इलोविएशन में क्या होगा? एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल इन लोअर होराइजन. ठीक है, सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. पहले तो इनको भी लर्न करते हैं, वील लर्न ऑल ऑफ दीज, है ना, वाई सम ट्रिक्स, एंड देन वील कम टू दिस अगेन. ठीक है, सो जैसे ओ, पहले तो यूल हैव टू लर्न द नेम, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स है ना, O A E B C R, है ना, O A E B C R. ठीक है, इसके लिए देर इज़ दिस mnemonic which you can remember. देखो, OAEBCR है ना, तो ओल्ड एज इवेंचुअली ब्रिंग्स कंप्लीट रेस्ट. ठीक है, तो इससे यू कैन रिमेंबर द
name the alphabets of the horizon. ओल्ड एज इवेंचुअली ब्रिंग्स कंप्लीट रेस्ट, ठीक है, ये हो गया. नाउ वील लुक एट ईच लेयर एंड देन ट्राई टू रिमेंबर इट. ठीक है, तो जो ओ होराइजन था हमारा ऑर्गेनिक लेयर वाला, वहाँ पे हमस नहीं ह्यूमस बोलते हैं ये वाले को, है ना, हम ह्यूमस लिटर लेयर और ऑर्गेनिक मैटर वॉज प्रेजेंट. तो इसको लर्न कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक, ओ से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इज ऑन टॉप. ठीक है, दिस इज ऑन टॉप, है ना, ये हो गया. देन ए होराइजन, ए होराइजन हैज़ द टॉप सॉइल विद प्लांट्स, प्लांट के रूट्स, अर्थवर्म्स एंड रिच ऑर्गेनिक मैटर. इसको हाउ विल यू लिंक इट? ए से क्या होता है? एग्रीकल्चर. ठीक है, सो एग्रीकल्चर में वही प्लांट्स होते हैं और इनके रूट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, सो दैट वे यू कैन लिंक इट कि ए से यूल हैव एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर फार्मिंग जोन इज द ए होराइजन. ठीक है, एग्रीकल्चर हैपन्स हियर. देन है ई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन द ई होराइजन लीचिंग हो रही है. लीचिंग ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर इज हैपनिंग एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द एलुविएटेड लेयर. ठीक है, तो इस लेयर से इट इज़ सीपिंग डाउन, स्टफ इज सीपिंग डाउन. तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से ई से एग्जिट हो रहा है. ठीक है, सो द न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल एज द क्ले, इट इज़ एग्जिटिंग डाउनवर्ड्स. एग्जिटिंग डाउनवर्ड्स ऐसे लर्न कर सकते हैं. ठीक है, सो ई से, ई होराइजन से यू हैव एग्जिटिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, लीचिंग हो रही है उधर. देन यू हैव द बी होराइजन. यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज एन accumulation ऑफ क्ले, आयरन एंड aluminium oxides and this is known as the subsoil also. ठीक है, तो ये याद रखना, बी से सब, सब बी, सब सॉइल. ठीक है, सो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? बी, बी है बॉटम कैचर, मतलब इट विल कलेक्ट व्हाट ई हैज़ ड्रॉप्ड. ई से जो भी एग्जिट हुआ है दैट विल बी कलेक्टेड बाय बी. तो यहाँ पे क्ले लीच हो रहा था, यहाँ पे कलेक्ट हो गया. ठीक है, सो इसको बी से बॉटम कैचर. So it will catch whatever has been exited, whatever has exited from E. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सी होराइजन. यहाँ पे पेरेंट मटेरियल होता है ना, विच इज़ द मेन रॉक. तो है ना, इसको कैसे लर्न कर सकते हैं सी होराइजन को? सी से कोर रॉक, इट इज़ द पेरेंट ऑफ द सॉइल. ठीक है, तो यहाँ पे वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट्स विल बी प्रेजेंट. ठीक है, एक प्रॉपर टाइप रॉक नहीं रहेगा बट फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स विल बी प्रेजेंट हियर, है ना. सो सी से यू कैन रिमेंबर कोर रॉक. ठीक है, एंड दैट पे ये लर्न हो जाएगा, सी से कोर रॉक. ठीक है, फिर लास्ट में वी हैव द बेड रॉक, है ना, आर से. सो आर से यू कैन जस्ट रिमेंबर रॉक. ठीक है, तो इट इज़ रिजिड एंड देयर वोंट बी एनी रूट्स हियर. सो यहाँ पे लिख लो आर से, इट इज़ द मेन बेड रॉक. सो आर से रॉक होता है. ठीक है, ये हो गया. सो वी हैव डन ऑल ऑफ दीज. सो ओ ए ई बी सी आर. ठीक है, ओल्ड एज इवेंचुअली ब्रिंग्स कंप्लीट रेस्ट. नाउ वील ट्राई टू लर्न दीज टू एज वेल, एलुविएशन और इलुविएशन. देखो, एलुविएशन में जो ई से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे देर इज़ एन एग्जिटिंग ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो यहाँ पे देर विल बी रिमूवल एंड डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसॉल्व्ड मटेरियल्स फ्रॉम द अपर होराइजन वाया वाटर पर्कुलेशन. तो इसका बस आप ऐसे लर्न कर लो, ई से एग्जिट, एग्जिट या लीच, वेरस इल्लू से आई एल एल यू, इल्लू से यू हैव इन या अक्यूमुलेट. ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर एज वेल. ई से हो जाएगा एग्जिट और आई एल से हो जाएगा इन, इन या अक्यूमुलेट. ठीक है, सो दिस इज लीचिंग बेसिकली. ठीक है, तो दिस मच यू शुड रिमेंबर, है ना. इसके बारे में देख लेते हैं क्या था. एलुविएशन में एग्जिट हो रहा है, मतलब रिमूवल एंड डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड मटेरियल्स लाइक क्ले, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द अपर होराइजन ड्यू टू द लीचिंग और पर्कुलेशन. ठीक है, देन इलुविएशन दैट इज आई एल या इन, वहाँ पे क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा.
So in eluviation there will be an accumulation and deposition of transported materials in the lower horizon. ठीक है, so from the upper layers it will get accumulated somewhere, तो उसको eluviation बोलते हैं. ठीक है, in आ गया, that is it got accumulated. ठीक है, सो दीज आर द मेजर, दिस इज़ द सॉइल प्रोफाइल. ठीक है, ओ ए ई बी सी आर. ओ से ऑर्गेनिक लेयर, ए से वी हैव द टॉप सॉइल. ए होराइजन में टॉप सॉइल है, उसमें एग्रीकल्चर से लर्न किया था हमने. ई होराइजन इज़ द एलोविएटेड लेयर, यहाँ पे लीचिंग होती है, एग्जिटिंग डाउनवर्ड्स रहेगा सब कुछ. देन जो बी होराइजन है, बी होराइजन इज सब सॉइल. ठीक है, वहाँ बॉटम कैचर, सो इट विल बी एक्यूमुलेटिंग स्टफ. देन सी होराइजन है, सी होराइजन में पेरेंट मटेरियल रहेगा, सो कोर रॉक करके यू कैन रिमेंबर इट. देन वी हैव द लास्ट वन विच इज़ द आर होराइजन. यहाँ पे क्या रहेगा, बेड रॉक विल बी प्रेजेंट. ठीक है, सो मेन रॉक विल बी प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं, we'll be looking at the factors of soil formation. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल टॉपिक. क्या क्या होगा, पेरेंट मटेरियल के बारे में पहले, देर आर वेरियस एक्टिव एज वेल एज पैसिव इन्फ्लुएंसेस व्हेन इट कम्स टू सॉइल फॉर्मेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील लुक एट द पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल इज वन ऑफ द पैसिव फैक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इट इनकम्पासेस ऑल द इन सिटू वेदर्ड रॉक डेब्री, दैट इज द रेसिडुअल सॉइल्स, और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स, दैट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स. ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेसिक मिनरल सोर्स. ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल वही रहता है, रॉक, फ्रैगमेंटेड रॉक्स बोल सकते हैं हम लोग, है ना. आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर. यहाँ पे फ्रैगमेंटेड रॉक्स को पेरेंट मटेरियल बोलेंगे. ठीक है, देन टोपोग्राफी. सो टोपोग्राफी इज ऑल्सो अ पैसिव फैक्टर. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इट इन्फ्लुएंसेस सॉइल फॉर्मेशन थ्रू सनलाइट एक्सपोजर एंड ड्रेनेज एज वेल. And there are gentler slopes here, therefore it is favorable for soil formation. ठीक है, तो टोपोग्राफी में वो एक वेदर डाउन होके कहीं पे जैसे पानी से वेदर डाउन होके किसी माउंटेन से नीचे आ रही है रॉक, सो रॉक या रॉक फ्रैगमेंट्स, देन इट विल फॉर्म सॉइल, है ना. एंड दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि जो जेंटलर स्लोप्स रहेंगे, दे विल बी मोर फेवरेबल फॉर रॉक सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है, so this is important to remember, gentler slopes are favorable for soil formation. ठीक है, तो ये याद रखना है, टोपोग्राफी, है ना. नेक्स्ट है क्लाइमेट. सो क्लाइमेट में क्या होगा, इट इज़ एन एक्टिव फैक्टर. सो इसमें क्या होता है, जैसे प्रेसिपिटेशन हो रहा है फॉर एग्जांपल, सो इट विल एक्टिवली ट्राई टू ब्रेक डाउन द सॉइल, है ना, ब्रेक डाउन द रॉक फ्रैगमेंट्स एंड क्रिएट सॉइल. ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड्स वाइटल सॉइल मॉइस्चर. इट फिर उसके ऊपर से हाई टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेट कैन कॉज इवेपोरेशन विच इज़ ग्रेटर दैन प्रेसिपिटेशन, दस लीडिंग टू सॉल्ट डिपॉजिट्स इन द सॉइल. ठीक है, मोरओवर जो केमिकल एक्टिविटी होता है, इट इंक्रीजेज विद हायर टेम्परेचर एंड इट रिड्यूसेस इन कूलर टेम्परेचर, दस इट स्टॉप्स व्हेन फ्रोजन. ठीक है, तो केमिकल एक्टिविटी जो होता है, इट विल बी इंक्रीजिंग विद हायर टेम्परेचर एंड इट विल बी रिड्यूसिंग विद कूलर टेम्परेचर. और अगर फ्रीज कर रहे हैं तो इट विल कम्प्लीटली स्टॉप. ठीक है, तो ये केमिकल एक्टिविटी सॉइल के अंदर जो हो रही है उसकी बात हो रही है. सो टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट्स द chemical composition of the soil. Then time is again a passive factor. यहाँ पे क्या होगा, the mature soils result from extended operation of soil forming processes over long periods. ठीक है, so this is something important which you need to remember कि जो mature soils हैं, they are a result of extended operations. फिर biological activity which is an active factor. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेजिटेटिव कवर एंड ऑर्गेनिजम्स, दे एक्ट ऑन पेरेंट मटेरियल्स. ठीक है, फिर बैक्टीरियल एक्टिविटी जो भी होती है, ड्राइव्स डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि बैक्टीरियल एक्टिविटी विल बी समथिंग विच विल बी कॉजिंग डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वेयर एज द वेजिटेटिव कवर जो भी रहता है,
और जो ऑर्गेनिज्म है दे विल बी एक्टिंग एज दे विल एक्ट ऑन पेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो ये है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। दिस इज़ फेयरली सिंपल। इसमें बस दो चीज़ें एक्टिव थी यहाँ पे। वन वाज द क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट वाज एक्टिंग एज एन एक्टिव फैक्टर। देन सेकेंडली द बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाज आल्सो एक्टिंग एज एन एक्टिव फैक्टर। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज यू शुड रिमेंबर प्रॉपर्ली। नाउ नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सो एंशियंट क्लासिफिकेशन क्या है? अर्लियर इट वाज क्लासिफाइड ऑन इनटू दीज टू टाइप्स। एक तो उर्वरा सॉइल होता था, दैट वाज रेफरिंग टू द फर्टाइल सॉइल्स, एंड देन वी आल्सो हैड उसरा सॉइल। उसरा सॉइल इज द स्टेराइल सॉइल। ठीक है, और जो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया था 1956 का, इट अडेप्टेड द यूएसडीए सॉइल टैक्सोनॉमी फॉर इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया था 1956 में, इट वाज फॉर्म्ड। इट अडॉप्टेड यूएस का जो सॉइल टैक्सोनॉमी है ना, दैट वाज अडॉप्टेड फॉर इंश्योरिंग इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी। ठीक है, और इसको कैसे हाउ विल यू रिमेंबर उर्वरा एंड उसरा? देखो, उसमें एस है तो एस से स्टेराइल सॉइल हो जाएगा, है ना, एस से स्टेराइल। और उर्वरा में फर और उर्वर दे साउंड सिमिलर, सो उर्वरा इज फर्टाइल सॉइल। ठीक है, वेट अ सेकेंड, स्टेराइल। सो स्टेरॉयल सॉइल उसको बोलेंगे कि एनी सॉइल विच इज़ ट्रीटेड विद हीट और केमिकल्स टू एलिमिनेट एनी पैथोजेंस वगैरह, है ना। तो दिस स्टेरॉयल सॉइल विल नॉट बी हैविंग एनी पैथोजेंस और ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। उर्वरा इज फर्टाइल, उसरा इज स्टेराइल। नाउ वी लुक एट द ICAR का सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो USDA का टैक्सोनॉमी दिया है एंड परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑल्सो विल बी चेकिंग। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया विच इज़ बेस्ड ऑन USDA's टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले, हाँ, दीज टर्म्स यू नीड टू रिमेंबर। देखो, इसके बारे में यहाँ मेंशन है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंसेप्टिसॉल्स that constitute nearly 40% of the entire soil in India। ठीक है, उसके बाद में वी हैव एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स कॉन्स्टिट्यूट नियरली 30%। ठीक है, इसको राउंड फिगर ले लेते हैं हम लोग, 40-30। फिर वी हैव एल्फिसॉल्स, दिस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10%। और लास्ट में क्या बचा? 40-90, तो अबाउट 10%। दीज विल बी द वर्टिसॉल्स। ठीक है, तो IEAV, है ना, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, अल्फिसॉल्स एंड वर्टिसॉल्स। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है? वी विल बी हैविंग इंसेप्टिसॉल्स, दैट इज अराउंड 40% एज यू कैन सी हियर, है ना। और उसके बाद में यू हैव ऑरेंज कलर का, नहीं, ये येलो कलर का, वी हैव द एंटीसॉल्स, फिर अल्फिसॉल्स एंड वर्टिसॉल्स, फिर बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ बच रहा है। सिंस वी हैड टेकन यहाँ पे राउंड ऑफ करा था, दैट इज़ वाई यहाँ नहीं बच रहा है, बट इन रियल लाइफ दीज आर द थिंग्स विच आर लेफ्ट, मतलब ये छोटा छोटा परसेंटेजेस भी बचे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लुकिंग एट द इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल क्या है? इट इज़ वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विच आर कॉमन इन रिवर वैली एंड प्लेन्स एंड दे हैव मॉडरेट फर्टिलिटी। ठीक है, तो वीकली डेवलप्ड है इंसेप्टिसॉल, है ना, और दे विल बी हैविंग वेरी मॉडरेट फर्टिलिटी। और ये हमारा जम्मू कश्मीर, इनफैक्ट जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है ना, वहाँ पे पूरा यू विल बी फाइंडिंग इंसेप्टिसॉल्स। तो दिस इज़ कॉमन इन रिवर वैलीज एज यू कैन सी। ठीक है, जो एंटीसॉल्स हैं उनको एंट्रेंस लेवल सॉइल्स बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिसेंट। ठीक है, तो एंट्रेंस लेवल सॉइल्स बोल के यू कैन रिमेंबर इट, है ना। एंटीसॉल्स 28% है, दैट इज़ अराउंड 30%।
है ना, एंड दीज आर रीसेंट सॉइल्स, देयरफॉर एंट्रेंस लेवल सॉइल, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। देन इंसेप्टी सॉइल्स, इंसेप्टी सॉइल्स को इन्फेंट सॉइल्स करके यू कैन रिमेंबर, है ना, बिकॉज दे आर वीकली डेवलप्ड एंड रिवर वैलीज में नया नया बना है, ठीक है। सो दिस इज 40% बिकॉज इंडो गैंजेटिक वैली पूरा इसमें यही रहेगा सॉइल, ठीक है। और येलो वाला जो पोर्शन है पंजाब हरियाणा और ये सब चीज़ें, दैट हैज़ एंटी सॉइल्स, ठीक है, रीसेंट सॉइल है। दीज आर द मोस्ट रीसेंट वंस। देन थर्ड क्या है, उल्टी सॉल। उल्टी सॉल को कैसे लर्न करेंगे, अल्टीमेट वेदरिंग हुआ हुआ है जहाँ पे। सो दिस इज हाईली वेदर्ड एसिडिक सॉइल्स इन ह्यूमिड रीजन्स विद लो नेटिव फर्टिलिटी, ठीक है। उल्टी सॉल्स मतलब उल्टा, सो उल्टे अल्टीमेट वेदरिंग हुआ है यहाँ पे, उल्टी सॉल अल्टीमेट अल्टीमेट वेदरिंग। देन यू हैव एरिड सॉइल्स, तो एरिड सॉइल्स तो ऐसे लर्न हो जाएगा, एरिड जहाँ पे भी पोर्शन है, ड्राई डेजर्ट, डेजर्ट वाले पोर्शंस में वी हैव एरिड सॉइल। देन वी हैव वर्टी सॉइल। वर्टी सॉइल मतलब कि ब्लैक कॉटन सॉइल की बात हो रही है ना, डेकन प्लेट्यू वाले रीजन में, जहाँ वो बसाल्टिक लावा से पूरा प्लेट्यू बना था वो, ठीक है। हाउ विल यू रिमेंबर इट, देखो वर्टी सॉइल वेरी, तो वर्टी से वेरी वेरी ब्लैक, वेरी ब्लैक सॉइल, ठीक है। देन है मॉलीसॉल। मॉलीसॉल में क्या है, डार्क ऑर्गेनिक रिच सरफेस होराइजन एंड इट इज़ हाईली फर्टाइल ग्रासलैंड सॉइल्स, ठीक है। ये है 0.4% और डार्क रेड वाला यहाँ कहीं पे, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में भी है। सो मॉली सॉइल्स को कैसे लर्न करेंगे आप, माल, माल मतलब गुड्स। सो दिस हैज़ अ लॉट ऑफ गुड्स इन द सेंस कि बहुत सारा ऑर्गेनिक रिच मटेरियल है इसमें, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन यू हैव एल्फी सॉल्स। एल्फी सॉल्स में क्या रहेगा, एल्फी कैन इजीली राइम विद एग्री, ठीक है, एग्री, एल्फी एग्री मतलब एग्रीकल्चरल रिच रहेगा ये, गुड एग्रीकल्चरल पोटेंशियल वाला सॉइल, ठीक है। दिस इज़ अराउंड 14%। ये पूरा ऑरेंज ऑरेंज पोर्शन है ईस्टर्न घाट्स और जो रेस्ट सदर्न इंडिया पेनिनसुला जो है वो वाला पोर्शन, ठीक है, अल्फी सॉइल। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब एवरीथिंग इज कमिंग अंडर दिस, तेलंगाना, कर्नाटका, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। दिस इज 14%। देन अदर्स में क्या रहेगा, इट विल इंक्लूड ऑल लाइक हिस्टोसॉल, एंडीसॉल एट्सेट्रा, ठीक है। दीज विल बी कवरिंग स्मॉल एरियाज, है ना। तो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। नाउ वी मूव टू द, on the basis of genesis, color, composition, and location, the soils of India have been classified into the following. So we'll read these now, major soil types. alluvial soil, फिर black soil है, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, saline soil, peaty soils and forest soils, ठीक है। So this is the diagram, sorry map, and we'll be referring it in between while we read, है ना। तो सबसे पहले है alluvial soil. Alluvial soil, as you can see, it is shown here. ये जो रेड पोर्शन है ना, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स वाला, ठीक है। सो दैट विल बी द alluvial soil. ये it comprises nearly 40% of India's area, and it is widespread in northern plains and river valleys, extends to Gujarat plains via Rajasthan corridor, etc. It is also in east coastal delta and peninsular river valleys, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है, इट इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ river borne sediments like sand, silt, clay, etc. from Himalayan and peninsular rivers, ठीक है। ये ऐसे ही फॉर्मेशन होता है क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वो। देन टाइप्स वही भांगर खादर हमने पढ़ा था। सो भांगर विल बी द ओल्ड alluvium, एंड यहाँ पे देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ कंकर एज वेल, है ना। एंड खादर जो नीचे रहेगा, that will be new alluvium, and it will not be having any conker and it will be very fertile. And do not confuse this with bhabar. Bhabar region और तेराई region अलग होता है, ठीक है। So this is the difference. Then we'll talk about the characteristics. So it contains कंकर, कंकर मतलब calcareous concretions. There is more loamy and clayey in the middle lower Ganga plains and Brahmaputra valley, ठीक है। सो हायर क्ले ज़्यादा क्ले है बिकॉज ज़्यादा वहाँ पे डिपोजिशन होगा, दैट इज़ वाई, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट्स क्या है, इट इज़ हाईली फर्टाइल, alluvial soil है, सो इट इज़ जनरली हाईली फर्टाइल एंड ड्यू टू पोटाशियम का रिचनेस, हाउएवर इट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड हमस, हमस नहीं ह्यूमस है, ठीक है।
नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में इट इज डेफिशिएंट, ठीक है। फॉस्फोरस करंट कंटेंट इज वेरिएबल, पोटाश में इट इज वेरी रिच, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, नाइट्रोजन में अगर कहीं पे भी डेफिशिएंसी होगी ना, तो जो हमारे प्लांट्स हैं, they won't have very green leaves. If you want lush green leaves, then you require nitrogen as a fertilizer, ठीक है। एंड देन हाँ, ह्यूमस क्यों कम है? बिकॉज यहाँ पे फ्लोइंग पानी है, फ्लोइंग पानी के डिपोजिशन से बना ह्यूमस कहाँ फॉर्म होता है? जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल falls and then it gets decomposed, तो उससे ह्यूमस इज फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे पानी चल रहा है, बह रहा है, उसका डिपोजिशन हो रहा है और वो सैंड बना रहा है, ठीक है। ह्यूमस विल यू विल बी फाइंडिंग ह्यूमस इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ सब जगहों पे मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई इट इज डेफिशिएंट इन दीज। नेक्स्ट है कलर। कलर ऑफ दिस सॉइल इज लाइट ग्रे या ऐश ग्रे बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ, टेक्सचर एंड मच्योरिटी, ठीक है। नाउ वील बी लुकिंग एट ब्लैक सॉइल, उसको रेगोर भी बोलते हैं। एरिया कितना है? इट इज़ अराउंड 15%। सो ये डेक्कन प्लाट्यू, मिडिल पोर्शन ऑफ द कंट्री, है ना, मेनली द डेक्कन प्लाट्यू, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्रा, parts of Tamil Nadu, and very deep in the upper Godavari Krishna basin. So क्या होगा? Why is it black? Because it has been formed due to the weathering of volcanic rocks. डेक्कन ट्रैप में जो भी वॉल्केनिक रॉक्स थे उनका उनसे हुआ है, वेदरिंग से हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दिस इज़ वेरी क्लेई, इट इज़ डीप, इम्पर्मिएबल होता है ये, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इट इज़ इम्पर्मिएबल, इट स्वेल्स व्हेन वेट एंड श्रिंक्स व्हेन इट इज़ shrinks on drying up, thus forming wide cracks, ठीक है। तो इसमें सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी रहती है ब्लैक सॉइल में, ठीक है। देन देर इज स्लो मॉइस्चर absorption and slow moisture loss as well, and very high water retention, and it is nearly impermeable, ठीक है। so water cannot permeate through it, ठीक है। why is it so? because it has a lot of clay in it, ठीक है। तो clay जहाँ पे होगा वहाँ पे रहेगा impermeable, ठीक है। नेक्स्ट क्या न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है इसमें? इट इज़ रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, अल्यूमिनियम, पोटाश। हाउएवर इट इज़ डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। देखो ये सब लाइन, आयरन, जैसे आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम, सीमा पढ़ा था ना हमने। एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द क्रस्ट एंड mantle that you will be finding here, ठीक है। हाउएवर जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो नहीं रहेगा इसमें, बिकॉज ये वोल्केनिक रॉक के वेदरिंग से बना है ना। प्लस नाइट्रोजन में भी इट इज़ डेफिशिएंट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ ऑल्सो डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में अगर डेफिशिएंट होता है ना कोई प्लांट, सो इट वोंट बी हैविंग अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। और नाइट्रोजन का मैंने आई हैड जस्ट टोल्ड यू कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इंडिकेट्स दैट द प्लांट वोंट बी लश ग्रीन इन नेचर कलर, ठीक है। फॉस्फोरस का क्या रहेगा? फ्लावर्स कम रहेंगे, एंड नाइट्रोजन में लीफ का जो ग्रीन कलर है दैट वोंट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर लॉन्ग, सो देयरफॉर इट इज़ आइडियल फॉर रेन फेड क्रॉप्स, स्पेशली कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द रेड एंड येलो सॉइल। सो रेड एंड येलो कहाँ पे है? ये रहा रेड सॉइल, ये रहा, एंड देन यू हैव, बस इतना ही, ठीक है। ये कर लेते हैं रेड सॉइल, झारखंड, छोटा नागपुर, प्लाटू, ये वाले रीजन्स में। सो दिस इज इन ईस्टर्न एंड सर्दर्न डेक्कन प्लाटू, लो रेनफॉल एरियाज हैं। दिस इज द पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सर्दर्न मिडिल गंगा प्लेन, इन सब जगहों पे, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है? इट इज formed from crystalline igneous metamorphic rocks under low rainfall, and it is generally well drained. सो यू नीड टू रिमेंबर कि रेड और येलो कलर का है, ठीक है। तो क्रिस्टल्स से बना होगा, सो क्रिस्टलाइन जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उससे इट हैज़ बीन फॉर्म्ड, ठीक है। रेड और येलो, दिस साउंड वेरी प्रिटी, सो ये क्रिस्टल्स से बना होगा, ठीक है। देन दीज आर फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स एंड दे आर रिलेटिवली फर्टाइल. Coarse upland soils are less fertile, and these are again poor in nitrogen. As you can see, most of them are poor in nitrogen.
एंड इट इज़ पुअर इन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस एज वेल। ठीक है, तो वो ऐसे ऊपर भी था, है ना। नाउ कलर क्या है, इट इज़ रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयन। ठीक है, एंड येलो व्हेन आयन इज हाइड्रेटेड। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि अगर सूखा मिट्टी है देन इट विल अपीयर रेड टू यू, एंड वंस इट गेट्स वेट इट विल गेट येलो इन कलर। ठीक है। लेटराइट सॉइल्स देखते हैं। देखो लेटराइट सॉइल एरिया कहाँ पे है, हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो आई जस्ट शो इट टू यू, ये वाला पोर्शन है ना, ये ऑरेंजिश सा जो है, ठीक है, दैट इज लेटराइट सॉइल एंड प्राइमरीली यू विल फाइंड दिस इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, सो हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, दैट इज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब, और देन असम एट्सेट्रा ऑल्सो यू विल फाइंड दिस। फॉर्मेशन कैसे होगा, इट विल बी फॉर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। ठीक है, तो इनमें काफ़ी लीस्ट आउट सॉइल रहेगा, बिल्कुल ही खाली खाली टाइप रहेगा, बिकॉज देयर वोंट बी एनी न्यूट्रिएंट्स लेफ्ट। ठीक है, हाई टेम्परेचर हेवी रेनफॉल में इंटेंस लीचिंग विल अकर, है ना, दस इट विल रिमूव ऑल द लाइम एंड सिलिका विच इज़ प्रेजेंट इन दैट सॉइल। ठीक है, और इसका नेम कहाँ से आता है, फ्रॉम लेटर। लेटर लैटिन वर्ड फॉर ब्रिक है। ठीक है, तो ब्रिक जैसा लेटर, ठीक है, उससे द नेम हैज़ बीन डिराइव्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ हाईली एसिडिक with low water retention. It is rich in iron and aluminium oxides, poor in organic matter, nitrogen, phosphate, calcium, and it is generally deficient in potash due to intense leaching. ठीक है, तो आप देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ हाईली एसिडिक फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लो वाटर रिटेंशन है, बस एक चीज़ में रिच है, एंड दैट इज़ आयरन एंड एलुमिनियम ऑक्साइड्स। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में इट इज़ पुअर। ठीक है, एंड वाई इज़ इट सो, बिकॉज एक्सेसिव लीचिंग हैपन्स, है ना, इंटेंसिव लीचिंग हो रही है, दैट इज़ वाई दिस हैपन्स। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे, इंटेंसिव लीचिंग की वजह से दिस इज़ पुअर इन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ओनली रिच इन आयरन एंड एलुमिनियम ऑक्साइड्स। नाउ एग्रीकल्चर में इट इज़ जनरली इनफर्टाइल। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ नो ऑलमोस्ट नो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो इट नीड्स हैवी अमाउंट ऑफ मैन्योर, and however one thing it is suitable for is cashew nuts. ठीक है, so red laterite soil is suitable for cashew nuts. It is grown in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, etc. ठीक है, next we'll be looking at arid soils. So arid soil is around 4 to 5% of India में arid soil is present. It is mainly in Rajasthan and parts of Gujarat. ठीक है, कच्छ सौराष्ट्र वाला region यहाँ पे, ब्लू पोर्शन विल बी द एरिड सॉइल। ठीक है, यहाँ पे क्या कैसे बना है, मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से, ड्यू टू द एरिड क्लाइमेट। ठीक है, एंड देयर इज़ वेरी पुअर वेजिटेशन कवर इन दिस रीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉइल की, इट इज़ रेड टू ब्राउन कलर, सैंडी, लूज स्ट्रक्चर है काफ़ी, देयर इज़ वेरी लो वाटर रिटेंशन, इट ऑफन कंटेन्स कंकर। कंकर क्या है, कैलकेरियस नोड्यूल्स इन द लोअर horizons which restricts infiltration। ठीक है, सो इट इज़ प्रोन टू सैलिनिटी या अल्कलिनिटी इन पुअरली ड्रेन्ड एरियाज। ठीक है, सो इट कैन बिकम सेलाइन, है ना। तो एज यू माइट बी नोइंग कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है हमारा, है ना। सो पंजाब साइड में द डेजर्ट इज़ एक्सपैंडिंग। सो वाई इज़ इट सो, बिकॉज वहाँ पे हाईली सेलाइन सॉइल्स हैं, बिकॉज वहाँ पे जो वाटर है दैट इज़ अवेलेबल एट हाईली सब्सिडाइज रेट्स टू फार्मर्स। ठीक है, बिकॉज वो शायद जो इलेक्ट्रिक पंप्स हैं वो हाईली सब्सिडाइज रेट्स पे मिल जाते हैं, एंड दस दे कैन पंप आउट अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, सो दिस इज दैट इज़ मेकिंग देयर एग्रीकल्चरल फील्ड्स वेरी सलाइन। ठीक है, तो सलाइन अगर ज़्यादा है मतलब कि डिजर्टिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है ना, तो वही है। और डिजर्ट वाले सॉइल्स में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंकर एज वेल, दैट इज़ कैलकेरियस नोड्यूल्स, एंड इट इज़ प्रोन टू अल्कैलिनिटी और सैलिनिटी। और एसिडिक सॉइल कौन सी थी, लैटेराइट सॉइल वाज द एसिडिक वन। ठीक है, नाउ न्यूट्रिएंट्स क्या है, इट इज़ लो इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन में सभी कम रहते हैं, मतलब अभी तक सारे ही कम थे। नॉर्मल फॉस्फेट में भी कम है ये तो, ठीक है, फास्फोरस भी कम है, सो फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं आएंगे। However, there is still some amount of calcium carbonate, so it will in fact increase with depth. ठीक है, calcareous nodules है ना, तो है इधर कंकर है तो कैल्शियम इज ऑल्सो प्रेजेंट, बाकी सब कम ही है। फिर एग्रीकल्चर इट इज़ प्रोडक्टिव ओनली इफ देयर इज अ लॉट ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सो वन एग्जांपल इज द इंदिरा गांधी कैनाल विच हैज़ ब्रॉट वाटर टू दैट रीजन, है ना। To various crops like millets, barley, pulses, all of these are being grown there now. Now we look at saline soil. Saline soil, I think it has not been shown in the diagram. हाँ, it is not on the map, but ये वही एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में ही मिलेगा। ठीक है, जो वाटर लॉक्ड एरियाज हैं वहाँ पे। ठीक है, सो वेस्टर्न गुजरात दैट इज़ रन ऑफ कच्छ एरिया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ईस्टर्न कोस्ट वाले डेल्टा, सुंदरबन रीजन, ऑल ऑफ दीज रीजन्स यू हैव सलाइन सॉइल। फॉर्मेशन कैसे होगा इनका? ड्यू टू सी वाटर इंट्रूजन, पुअर ड्रेनेज अगर हुई कहीं पे उसकी वजह से, एरिड क्लाइमेट हुआ कहीं पे, एक्सेसिव इरिगेशन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज लीड टू सॉल्ट accumulation एट द surface। ठीक है, सो saline soil will be salinity will increase। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज उसर, रेह और कलर सॉइल्स। इट इज सैंडी टू लोमी, क्रस्टी सर्फेस रहती है, वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट, पुअर स्ट्रक्चर एंड वेरी लो फर्टिलिटी एज वेल। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है इसमें? देयर इज हाई सोडियम, पोटाशियम, magnesium salts, all of the salts will be high and it will generally be deficient in nitrogen and calcium as usual। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो नाम इनको लर्न करने हैं। तो सलाइन, सलाइन मतलब खट्टा, खारा, है ना। तो खारा से कलर सिमिलर है, रेह, उसर, ऑल ऑफ दीज साउंड लाइक कुछ सॉल्टी चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, उसर, रेह, कलर, तो उससे यू कैन लिंक इट टू सॉल्टी, है ना। तो ऐसे कर लो कि सॉल्ट का असर होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इफ़ यू ईट अ लॉट ऑफ सॉल्ट देन रहना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देन बीपी विल इंक्रीज। ठीक है, वैसे लर्न कर लो। फिर कलर, कलर ऑफ सॉल्टी सॉइल्स इज वाइटिश इन कलर, बस ये मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ। सॉल्ट वाइट होता है तो सॉल्ट, सॉल्टी सॉइल में ऑल्सो भी वाइट। ठीक है, सो दिस वे यू कैन रिमेंबर द नेम्स। देन रिक्लमेशन करना है अगर सलाइन सॉल्ट, सलाइन वाले उसका। सो हाउ विल यू डू इट? देखो, वेट अ सेकेंड, रिक्लमेशन ऑफ द दिस एरिया। सो जिप्सम कैन बी अप्लाइड, है ना। लीचिंग, जिप्सम एप्लीकेशन से जो सैलिनिटी है दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, एंड सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड। ठीक है, तो लीचिंग वगैरह विल नॉट हैपन। सो ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट एंड सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स के लिए व्हाट इज डन इज जिप्सम इज अप्लाइड। ठीक है, एंड एज फार एज आई रिमेंबर दिस हैज़ बीन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट है पीटी सॉइल। पीटी सॉइल कहाँ पे रहेगा? इट विल प्राइमरली बी इन नॉर्दर्न बिहार एंड सर्दर्न उत्तराखंड वाला पोर्शन, तेराई। ठीक है, फिर कोस्टल वेस्ट बंगाल में रहेगा, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु, ये सब जगहों पे यू विल फाइंड पीटी सॉइल। ठीक है, तो कहाँ, वेट अ सेकेंड, आई जस्ट सी इफ इट इज़ मेंशन इन द मैप। हाँ, ये रहा। ठीक है, ये ब्लू पोर्शन या ग्रीन पोर्शन है शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, दैट इज़ द पीटी सॉइल, सर्दर्न पोर्शन ऑफ द कंट्री, है ना। सो ये नहीं, ये ग्रीन वाला पोर्शन इज़ द पीटी सॉइल, द ब्लू वन इज़ द कोस्टल एलोवियल सॉइल। ठीक है, तो ग्रीन पोर्शन विल बी द पीटी सॉइल। सो उसके बारे में देख लेते हैं। पीटी सॉइल क्या है? एरिया है नॉर्दर्न बिहार, सर्दर्न उत्तराखंड, कोस्टल वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ डेवलप्ड इन वाटर लॉक्ड ह्यूमिड एरियाज। ठीक है, पीटी है मतलब मार्शी, मार्शी से ये थोड़ा सा राइम कर रहा है पीछे वाला पोर्शन, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि पीटी मार्शी, है ना, ये वहाँ वाला सॉइल है। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, it will develop in waterlogged humid areas, and those areas will be having dense vegetation. ठीक है, and there will be an accumulation of partially decomposed organic material in these areas. ठीक है, तो partially decomposed जो भी organic material है that will get accumulated in areas having peaty soil. ठीक है, characteristics क्या है, it will be ranging from either dark brown to black in nature. ठीक है, इट विल बी हैवी, वेरी हाई ह्यूमस कंटेंट रहेगा इसमें, एंड ऑर्गेनिक मैटर विल बी अराउंड 40 to 50%. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कितना रहेंगे इसमें, इट विल बी वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर बट ऑफन एसिडिक एंड डिफिशिएंट इन पोटाशियम एंड फॉस्फेट. ठीक है, सो पीटी सॉइल है, मतलब कि बहुत मार्शी लैंड में रहेगा, तो मार्श लैंड में दे विल बी प्लांट्स एज वेल, तो वो वंस दे डाई दे विल फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, सो दिस सॉइल विल बी वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर and it will be acidic as well, but पोटाश और फॉस्फेट कम रहेगा. सो हाउ विल यू रिमेंबर दैट, यहाँ पे फ्लावर्स इतने नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, इफ़ देर इज़ लेस phosphorus in your soil, then flowering plants won't grow as easily. ठीक है, सो मतलब इवन इफ दे ग्रो, फ्लावर्स इतने नहीं मिलेंगे आपको उनमें, है ना. सो दिस इज स्लाइटली एसिडिक, पीटी सॉइल इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. ठीक है, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर. फिर एग्रीकल्चर में इट इज़ सूटेबल फॉर पैडी, बिकॉज यहाँ पे क्या वाटर लॉक्ड एरिया में मिल रहा है ना ये. सो एज यू माइट हैव सीन, जो पैडी होता है मतलब राइस होता है, इट इज़ जनरली ग्रोन इन वाटर लॉक्ड एरियाज. ठीक है, एंड सर्टन अदर प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए इट इज़ सूटेबल. ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट फॉरेस्ट्स. सो फॉरेस्ट कहाँ पे ये रहेगा, हिमालय रीजन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड हिली रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज. ठीक है, उन सब जगहों पे यू विल फाइंड फॉरेस्ट्स. ठीक है, फॉर्मेशन क्या, इट इज़ डेवलप्ड अंडर फॉरेस्ट कवर एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय माउंटेन क्लाइमेट, रिलीफ एंड रेनफॉल. ठीक है, फॉरेस्ट वही फॉरेस्ट सॉइल है, तो इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेस्ट कवर. देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट विल बी लोमी एंड सिल्टी इन वैलीज, कोर्स एंड थिन ऑन दी अपर स्लोप्स. ठीक है, अपर स्लोप पे बिल्कुल पतला पतला थिन सॉइल विल बी प्रेजेंट, एंड द टेक्सचर विल बी वेरिंग विद ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप. ठीक है, एंड इट इज़ जनरली प्रोन टू इरोजन. ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, मतलब वही फॉरेस्ट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है. न्यूट्रिएंट्स क्या रहेंगे, दे विल जनरली बी एसिडिक इन नेचर. सारे मोस्ट ऑफ देम आर जनरली एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट द वंस जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है. ठीक है, तो कहाँ पे थे सैलिनिटी ज़्यादा, वही सलाइन सोल, कहाँ गया सलाइन, ये रहा, है ना. हाई सॉल्ट कंटेंट है, इट विल बी स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर. ठीक है, और इवन एरिड वाले में देखो यहाँ दिया है, ये रहा, salinity और alkalinity will be high. ठीक है, apart from that most of the soils they will be only acidic in nature. ठीक है, ये यहाँ पे it is mentioned. So wait a second. Now कहाँ थे nutrients, हाँ, usually acidic in nature, low in humus due to leaching. Now this is very very important. हमें लगेगा कि forest soil है तो वहाँ पे बहुत सारा ह्यूमस प्रेजेंट होगा, है ना. ह्यूमस क्या होता है, इट इज़ जनरली ऑर्गेनिक मैटर, है ना, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. उसका देखो, ह्यूमस एग्जैक्टली क्या होता है, डार्क ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल. ठीक है, तो हमको लगेगा कि यार फॉरेस्ट है, वहाँ पेड़ पौधे काफ़ी रहेंगे, सो ऑर्गेनिक मैटर विल बी देयर, है ना. सो वंस दोज डाई, इट विल फॉर्म, इट विल मिक्स अप विद द सॉइल एंड फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, बट इन दिस केस दे आर लो इन ह्यूमस. ठीक है, एंड वाई इज इट सो, बिकॉज ऑफ द लीचिंग एंड डेन्यूडेशन. ठीक है, एक्सेसिव लीचिंग होता है, उसकी वजह से इट इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर गेट्स लीच्ड अवे. ठीक है, वेराज जो वैली का सॉइल होता है दैट इज़ रिलेटिवली मोर फर्टाइल. ठीक है, नाउ वी लुक एट एग्रीकल्चर. सो इट सपोर्ट्स प्लांटेशन टाइप ऑफ क्रॉप्स
लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें, टेम्परेट फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट्री डिपेंडिंग अपॉन द ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में वो इट सपोर्ट्स दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह सपोर्ट करता है। कहाँ कहाँ पे, वही हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, जहाँ पे भी फॉरेस्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, नाउ वील बी लुकिंग एट सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो क्या क्या है सॉइल इरोजन में, क्या होगा, इट इज़ द डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल हट रहा है, दैट इज सॉइल इरोजन। Then it occurs primarily due to imbalance between soil forming processes and soil removing, that is soil erosional processes. ठीक है, and it is intensified by both human and natural activities. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि वो टॉप सॉइल जब हट रहा है दैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। एंड वाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज इफ देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन दिस, कि सॉइल फॉर्मिंग कम पेस पे हो रहा है और सॉइल रिमूविंग ज़्यादा पेस पे हो रहा है, दैट इज़ व्हेन इरोजन विल बी ईजिली नोटिसेबल, और थोड़ा ज़्यादा उसको बोलेंगे। ठीक है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, देर आर नेचुरल कॉजेज एज वेल एज ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज। सो नेचुरल कॉजेज में वी हैव वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन। ठीक है, ये तो सिंपल है। देन ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज में वी हैव डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन पता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं ये, ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा ग्रेज कर लिया। पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक मोनोकल्चर, मोनोकल्चर मतलब एक ही क्रॉप ग्रो करते जा रहे हैं, सो ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विल बी ओवर कल्टिवेशन कर दिया, फिर इम्प्रॉपर टिलिंग कर दी। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अगर ढंग से नहीं हो, मतलब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो लैंड क्लियरिंग विल एक्सपोज द सॉइल, है ना, अगर सॉइल इज एक्सपोज देन ओवर टाइम इट विल गेट, मतलब डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, देन माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, वेजिटेशन इज रिमूव्ड and that exposes the surface soil which leads to degradation. Now we'll be looking at the types of soil erosion. First of all we have splash erosion, then you have sheet erosion. ठीक है, स्प्लैश, स्प्लैश से हो रहा है, शीट में मतलब शीट में पानी आ रहा है फिर इरोड करके लेके जा रहा है, रिल्स में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी। देन गली में ऐसी बड़ी सा गली टाइप बन जाएगा, गली, है ना, स्ट्रीट जैसा कुछ बन जाएगा। देन बैडलैंड, बैडलैंड टोपोग्राफी चंबल साइड में मिलता है, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मतलब अप एंड डाउन, अपहीवल, सब काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं बैडलैंड में। ठीक है, स्प्लैश इरोजन के बारे में देख लेते हैं। दिस इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन। यहाँ पे द रेन ड्रॉप्स हिट द बेयर सॉइल एंड दस डिसलॉज द पार्टिकल्स। ठीक है, शीट इरोजन में क्या होगा, देयर विल बी अ यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल लेयर, and it is common on level lands which do not have vegetation, and it is not very easily noticeable. ठीक है, शीट इरोजन। फिर सरफेस रन ऑफ क्या होगा, उससे स्मॉल चैनल्स बन जाएंगे, इट विल लीव विजिबल मार्क्स ऑन द लैंड। ठीक है, तो ये रहेगा रिल इरोजन में। गली इरोजन में क्या होगा, एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन है, यहाँ पे ऐसे बड़ा बड़ा डीप चैनल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, गलीज बोलते हैं इनको, एंड इट कट्स द एग्रीकल्चरल लैंड इनटू फ्रैगमेंटेड पैचेस and it makes the land unfit for cultivation. Next we have badland topography. This is a region having numerous deep gullies or ravines. ठीक है, ravines of चंबल बोलते हैं ना, चंबल की घाटियाँ। ठीक है, so that way you can remember this, prominent in चंबल basin, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, चंबल बेसिन में है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल वगैरह में भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज़ मल्चिंग। मल्चिंग में क्या रहेगा, दिस इज़ अ प्रोसेस वेर इन जो हमारा ग्राउंड है जहाँ पे प्लांट्स नहीं है, दैट इज़ कवर्ड विद ऑर्गेनिक मैटर। So covering the ground with organic matter, purpose क्या है, in order to help the soil to retain moisture, reduce weed growth and regulate the soil temperature. ठीक है, then you we have contour bunding or barriers formation. यहाँ पे क्या होगा, barriers will be built along the contours of the slopes with stones or grass or soil. ठीक है, उससे बैरियर्स बना देंगे, एंड द मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज़ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंजर्व वाटर। ठीक है, फिर रॉक डैम्स बना सकते हैं। रॉक डैम्स में क्या होगा, रॉक्स विल बी पाइल्ड अप टू स्लो द वाटर फ्लो डाउन, पर्पस विल बी टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंट गली फॉर्मेशन। ठीक है,
नेक्स्ट है ये हो गया सॉइल इरोजन रोकने के लिए रब डैम्स आर फॉर्म्ड. टेरेस फार्मिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फ्लैट स्टेप्स ऑन स्लोप्स, है ना. टेरेसेस फॉर्म करने के लिए इट विल हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज द कल्टिवेबल लैंड. ठीक है, टेरेस का सॉइल इरोजन कम करने के लिए. देन इंटरक्रॉपिंग, दिस इन्वॉल्व्स प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज. दिस इज ऑल्सो डन टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड कंट्रोल द पेस्ट्स. ठीक है. देन यू हैव कॉन्टूर प्लोइंग. यहाँ पे क्या करेंगे प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स. ठीक है. तो इसमें वो इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड कंजर्व वाटर. सो ये कॉन्टूर प्लोइंग और कॉन्टूर बंड्स में देयर इज़ अ डिफरेंस. कॉन्टूर बंड में ऐसे स्टेप्स टाइप बना सकते हैं सिमिलर टू टेरेस फार्मिंग बट नॉट एग्जैक्टली लाइक टेरेस फार्मिंग. कॉन्टूर बंड में ऐसे बंड बना देते हैं. ठीक है, along the contours of the slope with the help of stones or grass or soil whatever, and that will prevent soil erosion. Whereas यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टूर प्लोइंग में प्लो प्लो जो करते हैं ना हम लोग सैंड को प्लो करते हैं ताकि उसमें यू कैन पुट सीड्स, है ना. तो प्लोइंग जो करते हैं दैट विल बी डन पैरेलल टू द कॉन्टूर्स. ठीक है. सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कॉन्टूर बंड्स एंड कॉन्टूर प्लोइंग. देन स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या है, स्ट्रिप्स में क्रॉप को लगाएंगे, मतलब dividing the field into strips of different crops. This will help in reducing wind erosion and improve fertility. This is somewhat like intercropping because यहाँ पे भी ऐसे rows में different crops will be grown. ठीक है. Next you have shelter belts. तो यहाँ पे क्या होगा, it involves planting lines of trees. ठीक है. So this will protect the crops from wind erosion and thus create microclimates. ठीक है, ये भी होगा shelter belts. Next, ठीक है. So that is all for soil erosion. Let me just check if some questions are left. I think we had left some questions. We'll do those first और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये topic. हाँ, so we have left some questions. Wait a second. So we'll begin with the questions first. Now देखो क्या है. The black cotton soil of India has been formed due to weathering of which of the following? So this is a very simple question. Fissure, volcanic rock रहेगा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है with reference to agricultural soils, consider the following statements. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. बिल्कुल गलत है, उल्टा बढ़ जाता है ऑर्गेनिक मैटर से. सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल. बिल्कुल गलत ये भी. ठीक है. इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड्स. दिस इज करेक्ट. ठीक है. सो द आंसर अकॉर्डिंग टू मी शुड बी बी ओनली. लेट मी जस्ट चेक द आंसर. हाँ सही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स. सो डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, नहीं इंक्रीज रहेगा. ठीक है. देन पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो सकता है सैंड माइनिंग की वजह से. लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल देखो हो सकता है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी 2 and 3 ओनली. लेट मी जस्ट चेक द आंसर. क्वेश्चन 3 का बी है. बी क्या था, 2 and 3 ओनली. ठीक है, ये भी हो गया. नेक्स्ट है द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट एक्सपैंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन. अच्छा, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एक्सपैंडिंग, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्सपैंडिंग द कल्टिवेबल एरिया का नहीं है ये स्कीम. दिस इज प्राइमरली फॉर डिटरमाइनिंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल. ठीक है. enabling the bank to assess the quantum of loans to be granted to farmers on the basis of soil quality. This seems correct. ये भी सही हो सकता है. And checking the overuse of fertilizer. This is also correct. So the answer for this is fourth का option B है. 3 only. अच्छा ठीक है, फिर ये नहीं है मतलब. So this is not the correct statement here. देखो, enabling the banks to access quantum of loans. अगर ये करने लग गए ना तो it will become very very subjective. ठीक है. So that is why this is not being done.
है ना. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कितना लोन देना है बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉइल. सो दैट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट विल बी थ्री ओनली. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर. क्या क्या दिया है, रिड्यूस्ड और ज़ीरो टिलेज ऑफ द लैंड. हमें क्या करना है, वाटर कंजर्वेशन. हाँ, दिस इज करेक्ट. देन अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड, दिस विल हेल्प इन, वही सैलिनिटी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. ठीक है. देन अलाउिंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन फील्ड. हाँ, दिस विल एक्ट एज अ मल्च. ठीक है, सो ये भी वाटर कंजर्वेशन करेगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल ऑफ दोज दीज थ्री शुड बी द आंसर, बट लेट मी जस्ट चेक व्हाट द आंसर इज. 5 का सी दिया है इन्होंने, शायद जिप्सम को नहीं इंक्लूड करा है बिकॉज दैट इज़ प्राइमरली यूज फॉर combating द salinity. ठीक है, तो वो वाटर कंजर्वेशन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाई दे हैव नॉट इंक्लूडेड दिस इन द आंसर. सो आंसर क्या दिया है, ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What can be the impact of excessive use of nitrogenous fertilizers in agriculture? Proliferation of, देखो, impact of excessive use of fertilizer पूछा है. Proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil can occur. अच्छा. Then increase in acidity of soil can take place. हाँ, this can happen. Leaching of nitrate to the groundwater can occur. हाँ, this can also happen. ठीक है, अगर proliferate हो गया, हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पूछ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से द आंसर शुड बी 2 एंड 3 ओनली, है ना. दैट इज़ द आंसर ओनली, बिकॉज अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बढ़ जाएगा सॉइल में, देन इट इज़ नॉट बैड फॉर द सॉइल, है ना. इट इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर द सॉइल. ठीक है, सो ये तो रहेगा. दिस विल बी 2 एंड 3 ओनली. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटेराइट सॉइल्स इन इंडिया आर करेक्ट. दे आर जनरली रेड इन कलर. देन दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश. ये गलत है, नाइट्रोजन में तो कोई भी रिच नहीं होता है ना. दे वर डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी. नहीं, लेटराइट सॉइल्स कहाँ पे हैं, सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे है. ठीक है. देन यू हैव tapioca and cashew nuts. हाँ, cashew nuts we had studied that they do grow here and they are also red in color because of being rich in iron. ठीक है, तो these two are correct. The answer should be 1 and 4 only. Next है, contour bunding is a method of soil conservation used in which of the following? Desert margins, low flat plains, scrublands or none of the above. देखो, desert margin में क्या होगा, which is liable to strong wind action. Then low flat plain which is close to stream courses and liable to flooding. Then scrublands which are liable to spread of weed growth. तो weed growth से तो related नहीं है. ठीक है, contour bunding है contours के along. So I think it should be, देखो contour bunding का क्या दिया है इन्होंने आंसर, नन ऑफ द अबव दिया है. लेट मी चेक कि कहाँ पे यूज़ करते हैं प्राइमरली. वेट, लेट मी जस्ट चेक द आंसर. contour bunding. देखो, कॉन्टूर बंडिंग बोला है ना, कॉन्टूर बंडिंग. हाँ, आई वॉज कन्फ्यूजिंग दिस विद कॉन्टूर ग्रोइंग. तो कॉन्टूर बंडिंग इज सिमिलर टू स्टेप फार्मिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, स्टेप फार्मिंग वो जो हिली एरियाज में करते हैं, दैट एंड कॉन्टूर बंडिंग इज़ क्वाइट सिमिलर. ठीक है, सो उनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. सो कॉन्टूर बंडिंग इज समथिंग विच इज़ यूज इन हिली एरियाज. ठीक है, contours of the slope, that is hilly areas में यूज़ कर रहे हैं. It is similar to terrace farming, not very similar but हाँ थोड़ा बहुत it is similar to terrace farming. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे contour रहेगा, यहाँ पे बंड बना देंगे. ठीक है, दिस विल बी contour bunding. whereas terrace farming में क्या रहेगा, ऐसे steps रहेंगे. ठीक है, इन steps पे plants are being grown. ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही है. ठीक है, सो द आंसर फॉर दैट विल बी ऑप्शन सी आई थिंक. नहीं, डी, नन ऑफ द अबव.
ठीक है, so we have completed the chapter soils. That is all for this chapter. Thank you.